आपकी कंपेनी का बजट बहुत कम है, लेकिन आपके कंपेटिटर्स गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी स्पेंडिंग कर रहे हैं। इस केस में किस तरह से आप उनको कम्पीट कर सकते हैं? और इसका आंसर है सिर्फ एक चीज़, आप अपना क्वालिटी स्कोर बेहतर करके अपने कंपेटिटर्स से कम्पीट कर सकते हैं। अब क्वालिटी स्कोर बेसिकली डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 आपके लैंडिंग पेज की क्वालिटी, नंबर 2 आपकी एड कॉपी की क्वालिटी और नंबर 3 सीटीआर। लाइक सीटीआर मींस क्लिक थ्रू रेट। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाएगा, तो आप अपने कंपेटिटर्स से कम्पीट कर सकेंगे। अब इसको कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो जब हम क्वालिटी स्कोर की बात करते हैं तो ये बेसिकली गूगल का रेटिंग सिस्टम है, जिसमें गूगल आपकी ऐड की क्वालिटी और रेलेवेंस चेक करता है आपके कीवर्ड्स के साथ और पीपीसी एड्स के साथ। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर, जिसमें नंबर 1 है आपका क्लिक थ्रू रेट, लाइक आपकी ऐड पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। सेकंडली वो देखता है कि आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, क्या वो आपके लैंडिंग पेज जो आपने दिया हुआ है उसमें अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और थर्ड चीज़ वो ये देखता है कि आपकी जो ऐड कॉपी है वो कितनी रेलेवेंट है आपके कीवर्ड्स के साथ। सो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड कॉपी में भी अपीयर होने चाहिए, वो लैंडिंग पेज में भी अपीयर होने चाहिए और उनका जो सीटीआर है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि जब आपका सीटीआर अच्छा होता है तो क्या होता है और अगर आपका सीटीआर अच्छा नहीं होता तो क्या होता है। अब इसमें जो गूगल का क्वालिटी स्कोर है वो होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम होता है 10। 1 जो है वो लीस्ट है और इसपे गूगल जो है एक तरह से आपको पनिश करता है, दैट मीन्स कि गूगल आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकता है, अप टू 400 टाइम आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकता है गूगल। और सेकंडली गूगल ये करता है कि आपकी पोजीशनिंग जो है उसको डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पेज के अगर टॉप पर आ रहे हैं, टॉप के 2-3 एड्स होती हैं तो गूगल आपको बॉटम पे ले जा सकता है। अगर आप बॉटम पे आ रहे हैं तो गूगल आपको सेकंड या थर्ड पेज पे लेके जा सकता है। गूगल ने जो अपना बेंचमार्क सेट किया हुआ है क्वालिटी स्कोर के लिए वो ये है कि 5 मिनिमम 5 होना चाहिए और अगर आपका क्वालिटी स्कोर उससे बेहतर है, लाइक 6, 7, 8, 9 इवन 10 है, तो गूगल क्या करता है आपको डिस्काउंट देता है। दैट मीन्स गूगल आपसे कम चार्ज करता है। और सेकंडली अगर आपकी जो ओवरऑल बजट है वो कंपेटिटर से कम है, फिर भी गूगल क्वालिटी स्कोर की बेस पे आपकी जो पोजीशनिंग है उसको बेटर कर देता है। अभी प्रैक्टिकली कैसे होता है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एक कैंपेन ऑलरेडी ओपन की हुई है और करंटली जो है मैं इस वक्त कीवर्ड्स के सेक्शन में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स अपीयर हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी स्कोर जो है वो अपीयर हो रहा है। सो क्वालिटी स्कोर आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का 8 है आउट ऑफ 10। अब अगर हमने खुद से आइडिया लगाना है कि व्हाई इट इज 8 आउट ऑफ 10, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है गूगल ने खुद बताया हुआ है कि ये अबव एवरेज है। अब गूगल का जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है उसमें वो 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक अबव एवरेज है जिसका मतलब है कि आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, एक एवरेज है और एक बिलो एवरेज है जिसका मतलब है कि आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है। सिमिलरली जो एड रेलेवेंस है उसमें भी अबव एवरेज होता है, एवरेज होता है और बिलो एवरेज होता है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल बता रहा है कि हमारा जो एड रेलेवेंस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? दैट मीन्स कि हमने अपनी एड कॉपी के अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जिनको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमने लैंडिंग पेज गूगल को दिया हुआ है उसके अंदर भी वो कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, इसलिए गूगल ने कहा है कि जो हमारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा है। और थर्डली हम जो सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट देख सकते हैं, व्हिच इज़ 54.17 जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास आया है और इन तीनों के बेसिस पे गूगल ने कहा है कि आपका क्वालिटी स्कोर 8 आउट ऑफ 10 है, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गूगल हमारी पोजीशनिंग को बेहतर कर देगा एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर, बिकॉज़ हमारा क्वालिटी स्कोर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हमारा क्वालिटी स्कोर थोड़ा-सा लो है या पुअर है। सो हम नीचे चलते हैं और जाके देखते हैं कि अगर किसी का क्वालिटी स्कोर फॉर एग्जांपल इसका 6 है, तो ये 6 क्यों है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप जो है वो ये देख सकते हैं कि इसका जो सीटीआर है वो 12.73 है, व्हिच इज़ फाइन, क्योंकि अगर 10 से ऊपर सीटीआर होता है तो एक अच्छा सीटीआर कंसीडर होता है, तो इसका सीटीआर अच्छा है। इसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है वो भी अबव एवरेज है, लेकिन गूगल कह रहा है कि जो आपने ऐड क्रिएट की है वो इतनी रेलेवेंट नहीं लग रही इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से गूगल ने जो क्वालिटी स्कोर है उसको थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर दिया। अच्छा, इसी तरह हम नीचे जाते हैं तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें क्वालिटी स्कोर और भी पुअर है। सो ये देखें, अब हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखें क्वालिटी स्कोर 4 आउट ऑफ 10 है और उसकी वजह ये है कि सीटीआर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो एवरेज है और जो ऐड रेलेवेंस है वो भी एवरेज है। इसी तरह ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो ऐड रेलेवेंस इवन बिलो एवरेज भी है और क्योंकि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अबव एवरेज है इस वजह से क्वालिटी स्कोर 5 है। सो इन 3 चीज़ों की बेस पे ऐड रेलेवेंस, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और सीटीआर, इसकी बेस पे गूगल आपका क्वालिटी स्कोर डिटरमाइन करता है और अगर आपका ये क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा लाइक 8, 9, 10 होगा, तो गूगल क्या करेगा कि आपकी पोजीशनिंग बेहतर कर देगा। ऑल्दो आपका जो बजट है वो कंपैरेटर से कम होगा, तब भी आपको एक अच्छी पोजीशनिंग मिल जाएगी और जब आपको अच्छी पोजीशनिंग मिलेगी तो आपका जो सीटीआर है, जो क्लिक थ्रू रेट है वो भी अच्छा हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वालिटी स्कोर किन चीज़ों पे बेस करता है और इसको हम कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वालिटी स्कोर को बेहतर किया, किस तरह से हमने तीनों फैक्टर्स जो कि है सीटीआर, बेटर लैंडिंग पेज और बेटर एड कॉपी, इन तीनों पे काम किया और इन तीनों पे काम करके जब हमारा क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाएगा तो हम उन कंपेटिटर्स से भी कम्पीट कर सकेंगे जिनकी एड स्पेंडिंग आपसे बहुत ज्यादा है। सो उम्मीद है इस टिप के साथ आपकी जो गूगल एड्स की क्वालिटी स्कोर है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।